जय हिंद साथी बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो पे। ये वीडियो आप लोग का कंप्लीट जो है आप लोग का जो भी छात्र-छात्राएँ आप लोग एससीसी यानी कि स्किल एनहांस कोर्स आप लोग का जो भी छात्र-छात्राएँ लिए होंगे किस चीज़ को? कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ यानी कि बातचीत आप लोग का जीवन की शैली में आप लोग सामान्य जीवन में जो बातचीत करते हो, जिसमें मैंने आप लोग को ऑलरेडी बहुत सारा सब्जेक्टिव का क्लास दे चुका हूँ, उसका आप लोग का ये एग्ज़ाम फर्स्ट मुंगेर यूनिवर्सिटी में लिया गया है, ठीक है? मुंगेर यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, आपकी यूनिवर्सिटी में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट रहेगा तो मैं आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट पढ़ाने का प्रयास करूँगा और आप लोग को आंसर बताने का भी प्रयास करूँगा, ठीक है? तो सारे बच्चे ध्यान से देखना, खास करके ये मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप लोग का जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उन लोगों भी छात्र यहाँ पे ध्यान देंगे फर्स्ट सेमेस्टर वाले, ठीक है? देखिए, आप लोग 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसका कि देखिए 70 मार्क्स का एग्ज़ाम आप लोग का वहाँ पे होगा जहाँ पे आप लोग का 30 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है इंटरनल ले लिया गया है, ठीक है? जहाँ पे आप लोग का जो है 30 मार्क्स का इंटरनल नहीं लिया गया, वहाँ पे आप लोग को जो है 100 मार्क्स का होगा। ये आप लोग के पेपर में भी निकल के आ रहा था। तो ये परेशान नहीं होनी है, ये बात सही है। आप लोग जैसे कि भेसी कोर्स हो गया जैसे कि उसका जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो वहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है? आप लोग देखिएगा, ठीक है? उसके लिए परेशान नहीं होना है किसी को भी। हालाँकि आप लोग जो तैयारी करके जाओगे वही बेस्ट होता है, ठीक है? एग्ज़ाम में कुछ भी आए, पढ़ के जाओगे तो वहाँ से सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है? देखिए इसमें आप लोग का 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाकी आप लोग का सब्जेक्टिव भी है, तो सारा कुछ हम एक-एक करके देखते हैं यहाँ से। मैंने आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं करवाया है, इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहिए क्योंकि मैंने जो नहीं करवाया वो आप लोग को नहीं बताऊँगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे उसका आंसर बता देता हूँ आप लोग को कि मैंने क्या-क्या नहीं करवाया था जो आपके एग्ज़ाम में अभी आए हुए हैं, ठीक है? वो भी चीज़ देख लो यहाँ से। बाकी आप लोग का ऑब्जेक्टिव का क्लास मैं रेगुलर लगा दूँगा, 2-3 ही क्लास जिसमें आप लोग का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? देखिए, कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल यानी कि यहाँ हिंदी में समझो संचार एक आपका कौशल है। संचार आप लोग का क्या एक प्रकार का स्किल है यानी कि हुनर होता है जो आपके अंदर होता है। बातचीत करना सबके बस की बात नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि बात करने का तरीका सबको पता नहीं होता है। किससे कैसे बात करना है, टीचर से कैसे बात करना है, बड़े भाई से कैसे बात करना है, पापा से कैसे बात करना है। तो सब चीज़ ये जो आपका एक स्किल है किस टाइप का रफ है कि मतलब जिसको जैसे मन वैसे बात कर सकते हो? नहीं। शॉर्ट में या फिर किसी को तुम इशारा से बात कर सकते हो या पापा से कैसे-ऐसे करके अच्छा पापा जाइए ना इशारा करके पापा चाटा मार देंगे, ठीक है? या फिर हार्ड है ये भी नहीं होगा। ये आप लोग का बहुत ही पोलाइटली चीज़ है क्या आपका स्किल। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्किल हो जाएगा। बड़े प्यार से हम किसी को भी कोई चीज़ क्या करते हैं बोलते हैं या फिर आपका ये तरीका होता है क्या? कम्युनिकेशन का जो सही तरीका होता है वो आप लोग का क्या होता है सॉफ्ट हो यानी किसी से भी आप बात करो नम्र तरीके से बात करनी चाहिए, ठीक है? ना कि किसी से झल्ला के या फिर ज़ोर से या फिर ये चीज़ है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सॉफ्ट हो यानी कि कोमल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है? तो संचार एक कौशल है प्रकार किस प्रकार का कोमल प्रकार है, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है? आगे देखिए, आप लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आता है आप लोग का? कम्युनिकेशन इज़ अ कंटीन्यूअस डैश प्रोसेस यानी कि आप लोग का जो बातचीत का जो शैली होती है, जैसे हम किसी से बात करते हैं फ़ोन पे या फिर मोबाइल पे, कंटीन्यूअस या फिर लगातार जो चलते रहता है, ये आपका किस प्रकार का प्रोसेस होता है? ये आपका प्लान होके रहता है या फिर प्रोग्राम हम तैयार करते हैं या फिर प्रोसेस है ये आपका कंप्लीट या फिर आप पेपर है? क्या है आपका कंटीन्यूअस या आपका कम्युनिकेशन, ठीक है? तो देखिए आप लोग का क्या होता है प्रोग्राम होता है यानी कि आप लोग का क्या होता है योजना होता है आप लोग का संचार हम उससे बात करते थे तो पहले आप उसको फोन लगाते हो या फिर किसी से आपको बात करना है तो आप उसके सामने जाते हो तभी तो बात करते हो तो संचार जो एक प्रकार का सतत क्या योजना है प्रक्रिया होती है ठीक है पर कार्यक्रम दूसरा चीज हो जाता है आप लोग का कार्यक्रम क्या होता है जो भी किसी को हम रिहर्सल करते हैं या फिर कोई चीज को प्रदर्शित करते हो वो आपका कार्यक्रम होता है किसी से बात करने में आप लोग का कार्यक्रम का यूज तो नहीं होगा प्रक्रिया नहीं होगा ठीक है कागज़ नहीं होगा, ये तो फालतू चीज़ हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि लेटर हो गया, ईमेल हो गया, टेलीफ़ोन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये सब चीज़ें किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? चैनल्स का, मैसेज का, फीडबैक का या फिर नन ऑफ दीज़ का, ठीक है? नन ऑफ द यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, इसमें से आप लोग को राइट आंसर यहाँ पे ढूँढनी है, ठीक है? देखिए यहाँ पे मैसेज अगर हम भेजते हैं किसी को, तो मैसेज का आप लोग का काम किस चीज़ का होता है? जैसे आप ईमेल भेजते हो या फिर किसी को मैसेज करते हो, तो ये आप लोग का मैसेज हो गया, टेलीफ़ोन भी हो गया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे रेडियो पे तो आप लोग मैसेज किसी को नहीं भेजते हो कि अच्छा तुम खाना खाई, तुम खाना पिया या फिर ये सब चीज़ नहीं भेजते हैं। फीडबैक तो फीडबैक भी आप लोग वहाँ पे नहीं लेते, वहाँ पे आप लोग को जानकारी मिलती है। तो ये प्रकार का एक प्रकार का चैनल है, किसी चीज़ का कम्युनिकेशन का पार्ट है, चैनल है, जिसके माध्यम से हम लोग को सभी जानकारी जैसे लेटर के माध्यम से सूचना हो गया या फिर कोई भी चीज़ का कंपनी का बिज़नेस का आता है लेटर, उसके बाद आप लोग का ईमेल हो गया, जॉइनिंग लेटर हो गया, ये सब चीज़ें आप लोग का क्या होती है? एक प्रकार का चैनल्स है कम्युनिकेशन का जिसके माध्यम से हम लोग को सभी जानकारी मिलती है। तो इसका एड्रेस आपका क्या हो जाएगा चैनल हो जाएगा। तो मैंने आप लोग को थोड़ा-सा क्लास लेट कर दिया यहाँ पे लाने में क्योंकि आप लोग का ज्योग्राफी क्लास में यहाँ पे करवा रहा था एमजीसी का, जो कि बहुत सारे बच्चे का एग्ज़ाम था, ठीक है? चलिए यहाँ से। इसका एड्रेस आपका क्या हो जाएगा चैनल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे देखो, आप लोग का नेटिकेट को इसके लिए छोटा किया गया। नेटिकेट को किसके लिए छोटा किया गया यहाँ पे ये मैंने आप लोग को समझा देता हूँ यहाँ से नेटिकेट क्या होता है सोच समझिए। नेटिकेट पे आप लोग को मैं कंप्लीट क्लास लेके आऊँगा, ठीक है? जिसमें आप लोग को मैं सारा चीज़ समझाऊँगा। नेटिकेट मैंने आप लोग को अभी तक नहीं पढ़ाया है लेकिन आप लोग को हम अब पढ़ा देंगे क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आ चुका है। तो जो नहीं पढ़ा है वो आप लोग को अब हम करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है? वो लोग अपना कंप्लीट करके यहाँ से जाएँगे, ठीक है? नेटिकेट वाला आपका आंसर जो आपका देखिए नेटिकेट को इसके लिए छोटा किया गया किसके लिए? एक इंटरनेट शिक्षा के लिए या फिर नेटवर्क शिक्षा शब्दावली के लिए, आवश्यक शिष्टाचार शिक्षण के लिए या फिर इंटरनेट शिष्टाचार के लिए, ठीक है?
तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड शिष्टाचार करना है, ठीक है। बाकी इसको आप लोग को कंप्लीट क्लियर फिर आपको कहाँ से करेंगे हम, एक कंप्लीट वीडियो आप लोग को बना देंगे, शॉर्ट वीडियो, उसमें आप लोग को सारा चीज़ जितना भी है उसमें से आने वाला क्वेश्चन होगा, वो सभी उसमें हम शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग सारा चीज़ उसमें डाल देंगे, ठीक है। इसको फिलहाल आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से और नंबर टिक करेंगे, ठीक है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, कहते हैं कि नोट जब हम किसी को लिखते हैं या फिर कोई पॉइंट हम जैसे कोई भाषा को लिखते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो आप लोग को लिखते समय जो इसमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता, मतलब यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि किया नहीं जाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शीर्षक का यूज़ नहीं किया जाता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद उपशीर्षक का, ये भी चीज़ नहीं होगा। कहते हैं कि संक्षिप्त वस्तुओं या फिर शब्दों का संक्षिप्त रूप जो है, देखिए, जब आप कोई भी नोट लिखते हो तो उसका आप लोग शीर्षक दोगे, ये तो 100% श्योर है। एक उपशीर्षक भी दे सकते हो, ये भी सही है। उसके लिए आपको सामग्री रखना पड़ेगा, ये भी सही है। कहते हैं उपयोग किस चीज़ का नहीं किया जाता, सोच समझिए। कहते हैं संक्षिप्त वस्तु का, संक्षिप्त चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता कोई भी नोट लिखने में, क्योंकि वहाँ पे नोट में क्या था, आप लोग क्लैरिफ़ाई करना पड़ता है, यानी कि पूर्णतः से आपको लिखना पड़ता है किस प्रकार से वो चीज़ आप किस लिए आप किस वजह से लिख रहे हो, वो चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप उस शब्दों को संक्षिप्त में लिखिएगा, छोटा रूप में, तो आपको अगला आदमी नहीं समझेगा, तो आपको कोई उसका आंसर ही नहीं देगा लेके। तो ये गलत चीज़ हो जाएगी, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से। कहते हैं कि बोलने के कौशल यानी कि बोलने का जो आप लोग का टैलेंट होता है, बोलने का जो तरीका होता है, स्किल होता है, उसमें कहते हैं भाषा का यांत्रिक में शामिल क्या चीज़ होती है, सोच समझिए। लिखित स्क्रिप्ट या शब्द, तो बोलने में आप लोग का लिखित या स्क्रिप्ट शब्दों का यूज़ ही नहीं होता है। भाषा के प्रयोग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक नियम, ये भी यहाँ पे प्रयोग नहीं होता है। धारा प्रवाह बोलना, ये तो कुछ समझ में नहीं आता, उल्टा-पुल्टा कुछ डाल दिया इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, उच्चारण, यानी कि आप बोलते हो तब उसका उच्चारण देखा जाता है और व्याकरण आपका देखा जाता है और शब्दावली देखा जाता है, ठीक है। कि आप क्या चीज़ कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्चारण, व्याकरण, शब्दावली आपका कैसे आप किस कोर्स में किस लैंग्वेज में आप बोलते हो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि समूह चर्चा क्या होती है भाई, समूह चर्चा देखो ग्रुप डिस्कशन आपका जिसको कहते हो, कहते हैं दो व्यक्ति के बीच की बहस, ये तो आप लोग का मैटर, आपस का मैटर हो गया, जैसे कि परिवार का हो गया, पति पत्नी का हो गया, दोस्त का हो गया, ये आप लोग का हो गया। ये राइट आंसर यहाँ पे होगा नहीं, दोस्तों के बीच बातचीत, तो दोस्त के बीच जो बातचीत करते हैं वो आप लोग का समूह चर्चा नहीं कहलाता है, ठीक है। आप लोग का कहते हैं लोगों के बीच, एक समूह के बीच एक संगठित चर्चा है, मतलब संगठित चर्चा क्या होता है, 10 आदमी बैठ गया, उसके बीच में एक पॉइंट आ गया, ठीक है, उस पॉइंट को यहाँ पे क्या निराकरण हुआ, तो उस चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, समूह चर्चा कहते हैं। कि इसको किस वे में हम लोग लेते हैं, समूह चर्चा के वे माध्यम, जब कोई वरिष्ठ आदमी या फिर 10 आदमी बैठ के अच्छे से बातचीत करे, सामाजिक मुद्दा या फिर व्यापारिक मुद्दा या फिर कोई मुद्दा हो उस पे, तो उस वो दोस्तों की बातचीत में नहीं आती है, ठीक है। दोस्त का बातचीत तो हम समझ ही रहे हैं क्या चीज़ बातचीत होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक व्यक्तिगत प्रस्तुति ये भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं बिना तैयारी किए दिया गया भाषण आप लोग का क्या कहलाता है, सो देखिए, कहते हैं भाषण हो गया, प्रथम भाषण हो गया, अचिंतित हो गया, फिर वक्तपटुता हो गया। तो देखिए बिना तैयारी किए आप भाषण देते हो, तो आप लोग का भाषण नहीं कहलाता है, प्रथम भाषण तो वो भी नहीं हुआ। अचिंतित, आप लोग अचिंतित हो गए यहाँ पे, ये मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस कारण से आप लोग को मुझे एनसीईआरटी में खोजना पड़ेगा, ठीक है। हालाँकि इसको आप लोग यहाँ पे ये टिक कर सकते हो, ठीक है, जो मुझे बताया गया, ठीक है, वहाँ पे आप लोग का जो है गूगल पे ये चीज़ बताया गया, लेकिन ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप लोग को हम गेस पेपर नहीं देखेंगे, गेस पेपर तो आपको गलत ही बताया था, ठीक है, वहाँ पे गेस पेपर में आपको गलत आंसर दे दिया जाता है बहुत सारे क्वेश्चन का। तो मैं आपको इस पे कंप्लीट क्लास लेके वहाँ पे आप लोग को समझाऊँगा, ठीक है, जो आप लोग को कंफर्म नहीं होगा वो चीज़ हम आपको कंप्लीट क्लास में लेके समझाएँगे, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं साक्षात्कार, साक्षात्कार के ऊपर भी आपको एक मैं पॉइंट लेके आऊँगा कंप्लीट क्लास, ताकि आप लोग को वहाँ पे समझ अच्छी तरह से आए। तो साक्षात्कार मतलब क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है। कहते हैं साक्षात्कार में आप लोग किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, एक साक्षात्कार जो लेगा आदमी उसका, और जो आदमी साक्षात्कार देगा उसका इंटरव्यू में, तो दोनों का आवश्यकता पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें हम कंप्लीट क्लास लेके आएँगे आपको लिए, समझे? और आपको अच्छा से हम समझाएँगे एक पॉइंट पे। देखिए, एक निबंध में आप लोग का जो है निबंध होता है किस प्रकार का, किसी उपन्यास या कहानी वाला गीत होता है। एक कविता जिसमें आप लोग का अनेक छंद होते हैं, कविता तो ये गलत चीज़ हो गया, एक कविता कहाँ से आ गया बीच में? किसी प्रकार का लेखन जिसमें आप लोग का अनुच्छेद व्यवस्थित हो, ये भी आप लोग का जो है सही लग रहा है। उसके बाद देखिए, कहते हैं किसी प्रकार का लेखन जिसके शोध की आवश्यकता नहीं होती है। तो लेखन में शोध की आवश्यकता कब होती है? जब आप उसको अगला आदमी उसमें आ जाता है उसको शोध करने के लिए, तो ये आपका भी नहीं होगा। उसके बाद देखो, किसी प्रकार का लेखन जिसमें आप लोग का अनुच्छेद व्यवस्थित, अनुच्छेद के माध्यम से आप लोग का क्या लेखन का निर्माण होता है। ये आप लोग का हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोग को 100% कराए होंगे। देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन निकल के आता है। संचार के क्या नियम होते हैं? व्हाट इज़ द सर्कल, आप लोग संचार के चक्र मैंने आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। देखो ऑडियो बुक मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया, ये चीज़ आप लोग को नहीं पढ़ाया हुआ हूँ, और आप लोग को ये कुछ चीज़ भी नहीं पढ़ाया हुआ था, और नहीं औपचारिक और अनौपचारिक मैंने समझाया हुआ था आप लोगों को। आगे देखिए, स्कैनिंग आप लोग का ये भी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, स्कैनिंग के बारे में आप लोग क्लास उठा के देख लेना मेरा बीएससी का। उसके बाद देखो, एक्सटेम्पर क्या होता है ये मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को। संवाद भी आप लोग को शायद मुझे लगता है नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है, जो नहीं पढ़ाया वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो,
संचार क्या है, संचार की प्रमुख विशेषता बताइए, ये मैं आप लोगों को समझाया हुआ हूँ। उसके बाद संचार के 7 एस का वर्णन करिए, ये मैं आप लोगों को समझाया हुआ हूँ। क्लास जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। संचार की बाधाओं को मैंने नहीं समझाया है। और नेटिकेट क्या है, ये नहीं समझाया है। साक्षात्कार के ऊपर आप लोगों की क्लास कंप्लीट यहाँ पे आएगा। देखिए, ये आप लोग को मैं बहुत क्लासेस में नहीं करवाया हुआ हूँ, ठीक है? जो नहीं करवाया हुआ हूँ, आप लोगों को कल से स्टार्ट हो जाएगा ये क्लास, देखने को मिल जाएगा सारे बच्चे को, ठीक है? सारे बच्चे को कल से तैयार रहिएगा, आप लोग को इसका क्लास भयंकर होने वाली है। तैयार रहिएगा, धन्यवाद।